सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। चल आप जल्दी से अपना गिफ्ट ले लें और एक अच्छी सी मुझे सेल्फी दे दें मेरे सामने। आ जाओ, शाबाश, इस तरफ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, स्माइल। क्या साबित करना चाहती हो तुम उसके हाथ गिफ्ट भिजवाकर? मेरे बेटे को उसके करीब करना चाहती हो? बकवास बंद कर अपनी। तुम अपनी हरकतें बंद करो। तुमने शादी करनी है तो उससे करो, लेकिन उस आदमी से कहो मेरे बेटे के इमोशन से ना खेले, समझी तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। कहाँ जाएंगी, कहाँ ढूंढेंगी उसे? उसका घर पता है आपको? बात सुने, आप उसके घर गई थी क्या? अरे भाई नहीं गई मैं उसके घर। फोन करूंगी उसे, रास्ते भर फोन करती रहूंगी, जब रिसीव करेगा पूछूंगी कहाँ है, वही पहुंचूंगी। छोड़ूंगी नहीं आज। आपी घर जाना ठीक नहीं है, हम सबके लिए खतरनाक होगा। आपी बात सुने, गाड़ी निकालो यार। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग इसी तरह मुझे रोडों पे घुमाते रहोगे, उसके घर नहीं लेके जाओगे। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, मैं खुद चली जाऊंगी। आप ही वहीं जा रहे हैं, है ना हसन? हाँ। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। अगर आज तुम हसन मुझे नहीं लेके गए ना उसके घर तो अच्छा नहीं होगा, बता दिया मैंने। अभी मुझे रास्ता सही से याद नहीं है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी गली थी, कौन सा घर था। और वैसे भी कोई सैर करने नहीं गया था उसके साथ में, उठाया था उसने मुझे, अपने होश में नहीं था मैं। फोन उठाओ, फोन उठाओ। ये दिलावर का बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा है। आप ही बैठकर ठंडे दिमाग से बातचीत करते हैं, कोई बेहतर हल निकाल लेंगे। बैठ के बात करने का वक्त निकल गया है। उमर की धमकी दी है उसने मुझे, उमर की। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं हो रहा। आप ही जान देने और लेने पर आ जाएंगे, लेकिन इस तरह उसके घर जाना ठीक नहीं है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं गया हूँ, मैंने भुगता है। देखिए हम दोनों तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसने आपको कुछ कहा तो? वो जो कर सकता है कर ले। अगर मैंने भी उसकी नाक जमीन पे ना रगड़वाई ना तो मेरा नाम भी गौहर नहीं। आप ही जज्बाती बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। तुम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। साकिब मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। अपनी तबीयत मत खराब किया कर, अफशा से मुंह ना लगा कर। गौहर, गौहर, गार्ड्स, गार्ड्स। ऐसे अगर तुम लोग 10 गार्ड्स और भी रख लेते ना तो दिलावर अली शाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौहर कहाँ है? हमें क्या पता, वो तो खुद आपको कॉल करेंगी थी। आपकी बात नहीं हुई क्या? रोज रोज हमें तंग करने क्यों आ जाते हो? अभी घर में सिर्फ औरतें, जब मर्द होंगे ना तब आना। निकलो हमारे घर से। जब तक गौहर नहीं आ जाती मैं यही रहूंगा। गौहर 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 अजाब बन चुकी है वो हमारे लिए। रोज उसकी वजह से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है, और एक नई मुसीबत बनकर तुम आ गए हमारी जिंदगी में। चुप हो जाओ, छोड़े मुझे। डर डर कर जीना हराम हो गया इस आदमी की वजह से। होते कौन हो तुम? हमारे घर में यूं बदमाशों की तरह घुसने वाले? ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज। गौहर चाहिए ना तुम्हें? हाँ तो एक काम करो, हमेशा हमेशा के लिए उस मनहूस औरत को हमारी जिंदगी से लेकर निकल जाओ।
जानती हूँ अच्छी तरह तुम दोनों को घर नहीं मिलेगा। बहाने बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। आपी जब याद नहीं आ रहा मुझे तो मैं क्या करूं? आपी अभी घर चलते हैं, फिर कभी आते हैं। इस तरह ढूंढते रहे तो रात हो जाएगी, घर पे सब अकेले हैं और वैसे भी ना वो फोन उठा रहा है ना उसके घर का एड्रेस हमें सही तरह पता है। प्लीज। कैसे मर्द हो तुम दोनों, डरपोक। मैं खुद ही चली जाती तो अच्छा था। चलो आज उसका ना जनाजा ही निकाल के दम लूंगी मैं। जनाजा निकलेगा उसके घर से, देख लेना। ठीक है, निकाल लीजिएगा जनाजा। फिलहाल घर से फोन है, मैं सुन लूं क्या कहना है। कर लो बात। हाँ अफशा बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, हमें घर जाना होगा। क्यों जाना होगा घर? पहले उस बदमाश को तो ढूंढ ले। जिसे हम ढूंढने निकले वो हमारे घर पहुंचा हुआ है इस वक्त। और गुलरुख भाई क्या हुआ गुलरुख को? भाई बताएं क्या हुआ गुलरुख को? गुलरुख ठीक तो है भाई? जिस तरह से आप उमर से बात कर रहे थे, बच्चे हसास हो जाते हैं। इतना लाउड, मुझे यहां तक आपकी आवाज आ रही थी। आई एम सॉरी अगर मैं आपसे कभी नहीं कहती, लेकिन उमर अभी बच्चा है, उससे गलती हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से उससे जाके बात की जाए। आपको समझना चाहिए था, उससे जो कुछ भी हुआ, उससे गलती हुई है, वो बातों में आ गया होगा। उमर बड़ा हो गया, उसे अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह जानता है वो कि क्या बात करनी है क्या नहीं। देखिए ये भी तो हो सकता है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल ना कर सका हो। एज के साथ साथ उमर ये भी सीख जाएगा। वही सिखा रहा हूं उसे। उमर मेरा बेटा है, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे, अच्छी तरह समझता हूं कि कब कैसे किस वक्त क्या बात करनी है उससे। माफ करिएगा, ये तरीका बच्चों से बात करने का नहीं है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। उमर मेरा बेटा है, उसके मामले में मैं किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात ठीक है, तुम उसे टाइम देती हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मैं उसके साथ जो करूं, जैसे करूं, जो कुछ करूं, that's not your concern. ये हसन भी कभी कभी अजीब हरकतें करने लगता है। हद से ज्यादा जिद्दी और जज्बाती होना भी अच्छा नहीं है। हसन का गुस्सा और जज्बाती होना जायज। उस वक्त उसकी बीवी की जो कंडीशन हो रही थी, उसमें देख के यही लग रहा था कि पता तो किसी को ले तो जाता अपने साथ। आप ही से मसला है ना, आप ही से नाराज है तो तुम्हें ले जाता, मुझे ले जाता। परेशानी हो रही है, ये तक नहीं पता कौन सी हॉस्पिटल में है वो, गुलरुख का क्या हाल है। आप फिर से कॉल करके देख ले, क्या पता रिसीव कर ले। नहीं उठा रहा वो। हेलो हसन, किधर हो तुम? कौन से हॉस्पिटल में हो? हसन, हम में से कोई नहीं आ रहा वहां पे। मैं तुमसे आराम से। हसन, इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती है। अच्छा ये तो बताओ गुल कैसी? हसन, हसन, हसन। कुछ बताया उसने? कुछ भी नहीं बताया। वही गुस्से में। बहुत परेशानी हो रही है मुझे अफशा, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन मत लें।
गौर, कहाँ हो तुम? क्यों? मुझसे मिलना चाहते हो ना? अभी अभी पहुंचो फौरन मेरे घर, अभी क्या अभी? जब मैं आया था तब तुम थी नहीं, अब जब दिल करेगा तो आ जाऊंगा। तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करते हो ना तुम? घरों में घुस के औरतों को डराते हो, धमकाते हो। गौर, सिर्फ अपनी बातें किया करो मुझसे। तुम्हें पता है जो तुमने मेरे भाई की बीवी को डराया है, हालत खराब है उसकी, हॉस्पिटल में है वो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है गौर। हाँ, बस उसने तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। मना करने के बावजूद उसकी जबान को लगाम नहीं लगी थी, थोड़ा गुस्सा दिखाया। अब मुझसे तुम्हारे बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तो मैं क्या करूं? जानते भी हो अगर हसन की बीवी को कुछ हुआ तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा वो, और कुछ नहीं होगा उसकी बीवी को। परेशान मत हो, मैं दुआ करता हूँ ठीक हो जाएगी उसकी बीवी। और इस बात को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है गौर। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन प्लीज इस बार घर पर ही मिलना, ओके? बात सुनो मेरी। हेलो हेलो, देखो सुंदर बेटा, मैंने सारी बात सुन ली थी। तुम्हारे दिल में जो उमर के लिए एहसास है वो बात ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जहांगीर के घर में मेहमान हैं और तुम्हें एक हद में रह के बात करनी चाहिए थी। लेकिन अम्मी, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो जहांगीर ने मुझे इतनी बातें सुना दी? अच्छा चलो छोड़ो ना, गुस्से में था, ना जाने उसके दिमाग में क्या बात चल रही थी। लेकिन बेटा वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुंदर से बात की है, ये आज के बाद तुम्हारे और उमर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। बात असल में ये नहीं है, मुझे उमर पर भी इतना गुस्सा नहीं है जितना उसकी माँ पर। और जब भी ऐसी कोई हरकत करती है उमर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो औरत आज भी अपने गुस्से, अपने अना की खातिर गलत पर गलत किए जा रही है। ये भी नहीं सोचती कि उमर पर इसका क्या असर पड़ेगा। बस वो, मैं ऐसा चाहता नहीं था लेकिन सारा गुस्सा सुंदस पर निकल गया। I'm really sorry सुंदस, मैं तुम्हारी इंसल्ट करना नहीं चाहता था लेकिन बेख्तियार सब। You don't need to say sorry। अभी भी मैं खुद के लिए नाराज नहीं थी, बस बच्चों को इस तरह से ट्रीट करने के खिलाफ हूँ। उमर थोड़ा अनमिच्योर है और उसको इतनी समझ नहीं है। आपको उसको डांटने के बजाय समझाना चाहिए था। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, लेकिन बस गौहर मेरे किए पर पानी फेर देती है। आप लोग नहीं जानते उसे। मैंने दुनिया देखी है बेटा, उसको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि उसने अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की है। अल्लाह उसको हिदायत दे। वो हिदायत पाने वालों में से नहीं है आंटी, वो हमेशा अपनी ही दुश्मन रही है। Sorry. हसन, गुलरुख कैसी है? हाँ? निकल जाओ यहाँ से। हसन, चिल्लाओ और चिल्लाओ मुझ पर।
हसन ये ना करो, हसन वो ना करो, मर गया हसन, मर गया हसन, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हसन, हसन क्या हुआ है? संभालो खुद को, क्या हुआ है? क्या संभालू, कैसे संभालू, किसको संभालू? हसन गुलरुख कहाँ है? गुलरुख, गुलरुख को क्यों नहीं लेकर आए? हॉस्पिटल में है वो, अपनी तकलीफ में, अपनी अजियत में है वो। हसन चलो, हाँ मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। नहीं चलना मुझे, उसकी नजरें मारती है मुझे, तड़पाती है मुझे, मेरी जान ले लेती है। मैंने और गुल ने सब कुछ खो दिया, अपना बच्चा खो दिया हमने। क्या कह रहे हो हसन? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने पहले भी अपना बच्चा खोया, मैं अब भी अपना बच्चा खो दिया। मार दो मुझे, मार दो सबको, रहो अकेले इस घर में खुश। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। हसन संभाल दो। हसन, 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 हसन क्या हुआ? इतनी मुश्किल से खुशी आने वाली थी, सांसें बंद हो गई उस खुशी की। नफरत है मुझे आप ही से, नफरत है। अच्छा बस बस मेरे भाई, प्लीज। हसन, हसन इसको देखो ना। हसन, हेलो। मामा अब रो रही हैं? नहीं उमर, नहीं बेटा। हाँ मामा अब रो रही हैं। क्या हुआ मामा? कुछ भी नहीं। मामा ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वो अंकल कौन थे? मुझे गिफ्ट क्यों देकर गए? बाबा ने भी मुझे बहुत डांटा है। जानती हूँ। क्या आप इसी वजह से रो रही हैं? बाबा वहाँ पे भी आके आपसे लड़े? आई एम सॉरी मामा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे उन अंकल से गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए था। नहीं मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, मामा है ना, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, ठीक है? ख्याल रखना अपना। बाय मामा। ओके।
हाँ गौर, कहाँ हो तुम? अपने घर पे एड्रेस भेजो मुझे। भेजता हूँ। नवाज, शो साहब। सलीम को भेजो मेरे पास। जी। मैं आपसे बाद में बात करूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, क्या समझते हो खुद को? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया सब कुछ। जल्लाद हो तुम, जल्लाद। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हसन, एक खूब पानी पिया। शाबाश। नहीं पीना, कुछ नहीं पीना। क्यों आई है अभी आप? तमाशा देखने आई है मेरा? हसन मेरे भाई। नहीं मैं आपका भाई। मर चुका हूं मैं आपके लिए, और मर चुकी हैं आप मेरे लिए। कोई ताल्लुक नहीं हमारा। खुदा के वास्ते मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करे। मैं जब जब आपका चेहरा देखूंगा मैं उसी अजियत और तकलीफ से गुजरूंगा। भाई मत रोके, मत समझाए मुझे। अब कुछ समझने समझाने को राह नहीं है। पहले भी बर्बाद किया है, तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था। और खुद कहां थी? होश था अपना? कहां रहती थी? कुछ नहीं पता। तब भी मैं लम्हा लम्हा मरता रहा अपने पहले बच्चे के लिए। न जाने वो कहां होगा, कैसा होगा, वो होगा भी कि नहीं होगा। फिर से वही सब कुछ हुआ है। जमीन बोझ कर दी है मुझे आपने। नहीं सहा जाता, नहीं बर्दाश्त होता। ये झूठी हमदर्दियां, झूठे आंसू नहीं चाहिए। जाए आप यहां से, चली जाए। नहीं नहीं, अच्छा चलो पाले।
सब तुम्हारी वजह से हुआ है दिलावर, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसा है मेरा बेटा? उमर, बेटा तुम जानते हो तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत समझदार हो, हर बात जानते हो, समझते हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि तुम्हारे बाबा बहुत पत्थर दिल हैं, बहुत सख्त हैं। नहीं बाबा। मामा से बात हुई? जी हुई थी। बहुत परेशान है मामा, रो रही थी। पता नहीं क्यों परेशान है माँ। बेटा मामा की जिंदगी में अब क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। वो क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। वो शख्स कौन था, उसने तुम्हें क्यों गिफ्ट दिया, नहीं जानता। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में तो आती हैं ना। क्या बाबा? जब तुम्हारी मम्मा मेरी जिंदगी में थी तो उस वक्त क्या हो रहा था तुम अच्छी तरह जानते हो। पर मैंने उन्हें क्यों छोड़ा ये भी तुम्हें पता है। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की, मैं बहुत खुश था। मैंने तुम्हें भी खुश रखने की पूरी कोशिश की। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। अब अगर तुम्हारी मम्मा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, उस शख्स के साथ शादी करना चाहती हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मेरा बेटा। साकिब, वो घोड़ा पे घर पर नहीं। कहाँ है? पता नहीं, गई होंगी उसी के पास। क्या करूं, किस तरह संभालूं इस सिचुएशन को, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक तरफ हसन है जिसके लिए मैं इतना परेशान हूं, ना मुझे हॉस्पिटल लेके गया ना तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। क्या करूं मैं? फिर आप ही, कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह इन लोगों को संभालूं। मैं अकेला पड़ गया। हसन तो किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा, खा पी भी कुछ नहीं रहा। तो ऐसी हालत में क्या करे वो? देखा नहीं उस पे क्या गुजरी। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है उसको तसल्ली देने के लिए। मुझे तो फिलहाल आप ही की फिक्र है। पता नहीं अकेली वहां क्या करेगी। अब कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। साकिब, मुझे बस यही डर है कहीं गुस्से में आके उसको मार ना दे। देखा नहीं उसके आगे पीछे कितने लोग, कितने गार्ड्स होते हैं, और इस तरह के लोग किसी की जान लेने से पहले जरा नहीं सोचते। बिल्कुल पागल जनूनी किस्म का आदमी है। अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन मत लें प्लीज।
जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, अल्लाह खैर करे। मैं आपसे बाद में बात कर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, क्या समझते हो खुद को? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया सब कुछ। जल्लाद हो तुम, जल्लाद। कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरे भाई का? तुमने उसके मासूम बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला, खूनी कातिल। देखो देखो कौन, यकीन मानो मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। मुझे अफसोस है इस बात का। तुम्हारे अफसोस करने से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? वो बच्चा वापस आ जाएगा इस दुनिया में? बोलो। वैसे ही मेरी जिंदगी अज़ाबों में गुजर रही है, ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा है। वो भाई जो मुझ पर जान छिड़कता था, आज मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम जिम्मेदार हो सबके। देखो गौहर, तुम्हारे साथ अब तक जो भी गुजर चुका वो मैं सब अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है कि तुम कितनी आजमाइशों से गुजर चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूं, तुम्हें इज्जत देकर अपनाना चाहता हूं। एक बात याद रखना गौहर, जब पत्थर जगह से हट जाए ऐसे ही ठोकरों में आता है, जैसे इस वक्त तुम। मैं तुम्हें इज्जत देना और दिलवाना चाहता हूं। पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये हमदर्दियां। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत, शदीद नफरत, समझे तुम? चलो, तुमने मुझे किसी काबिल को समझा, मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही। जा रही हो तो जाओ गौहर, लेकिन एक बात याद रखना गौहर, दिलावर अली शाह को पसंद आई हो तो उसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी। तुम्हें इज्जत देकर अपनाना चाहता हूं। किसी को कुछ नहीं पता आप ही के बारे में। लगता है एक बार फिर हमने उनको खो दिया अफशान। अब तो उनकी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं। आपी, आपी कहां थे आप? आपी, आपी, क्या हुआ? इधर आ, इधर आ, बैठे। क्या हुआ? आपी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपी, खुदा के लिए कुछ बोले। अभी मुझे बताएं क्या हुआ? अभी क्यों? अभी बहुत परेशानी हो रही है, बताएं ना क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है? क्यों नहीं कुछ बोल? अभी अभी क्या हुआ? अभी अभी बोल। अभी क्यों परेशान कर रही है? क्या हुआ है? बताएं ना अभी। अरे
मुझे लगता है अम्मी जितना टाइम गुजरना था ना वो गुजर चुका है। अब मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहिए हमें। क्या मतलब है बेटा? क्या मतलब अम्मी? आप समझते हुए भी समझना नहीं चाह रही। जरा सोचिए अम्मी, हम सोचना समझना तुम्हें चाहिए। तुम्हें याद है जब हम यहाँ आए थे हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, जहांगीर ने सारा घर हमारे हवाले कर दिया था। इतनी अपनायत से हमारा ख्याल रखा बेटा। अब अगर वो परेशान है तो इस हालात में हम उसे छोड़कर चले जाएं? लेकिन मम्मी हम रिश्तेदारी तो नहीं करने आए थे ना उनसे। अमानत पहुंचानी थी, पहुंचा दी, और फिर उन्हीं के कन्विंस करने पे हम यहाँ रुके थे। मगर कब तक अम्मी? हमें एक ना एक दिन तो वापस जाना है ना, तो अब क्यों नहीं? लेकिन बेटा मौके की मुनासबत से ख्याल रखना चाहिए। हमें मुझे अभी भी यही लग रहा है कि आप सिर्फ यही सोच रही हैं कि जहांगीर मेरी कहीं ना कहीं अच्छी जगह शादी करवा देंगे या रिश्ता करवा देंगे, है ना? इसलिए रुकना चाह रही हैं आप। तुमने मुझे इतना खुदगर्ज समझा है? नहीं सुंदस बेटा, इस वक्त मुझे जहांगीर की और उमर की फिक्र है। ये मुनासिब वक्त नहीं है उन्हें हम अकेला छोड़ दें। देखो जहांगीर से कोई बात मत करना, वो पहले ही बहुत परेशान है। देखो उसने जो कुछ भी तुम्हें कहा उसे शर्मिंदगी है बेटा, उसने माजरत की है ना तुमसे। इस तरह नहीं होता। आप भी समझने की कोशिश करें। कुछ दिनों के लिए उमर को यहां बुलवा लेता हूं, आपका दिल बहल जाएगा। अब लाइए आंटी, मैं ले चलती हूँ। बस गौहर, बस। ये देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े हूं मैं। मेरी बेटी से अब दूर रहना। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बेटी की कोख उजड़ी है। खाली हाथ रह गई है मेरी बेटी। तुम भी तो एक माँ हो, अच्छे तरीके से जानती होगी ना कि माँ से औलाद जब बिछड़ती है तो वो दुख क्या होता है। तुमने मुझे इज्जत दी, अपनायत दी, लेकिन बस अब मुझे माफ करो। मैं खुद तुमसे कह रही हूं कि मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारा साया मेरी बेटी पर पड़े। वो वैसे ही मरते मरते बची है। लेकिन आंटी बस अब कुछ सुनने को बचा नहीं है गौर। हसन, आंटी आप गुलगुली के कमरे में जाएं। भाई मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। बड़ी मुश्किलों से गुल को समझाकर कुछ दिनों के लिए घर लाया हूं। जल्द से जल्द नया घर अरेंज करके वहां चले जाएंगे हम लोग। और इनकी वजह से जिस तकलीफ और कर्ब से हम दोनों गुजरे हैं, दुआ करता हूं आपको वो तकलीफ कभी ना पहुंचे। और इस बार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा।